कॉमन मैन जिंदगी में अनेक सारे टारगेट लेता है। कॉमन एक कोई उद्देश्य जिंदगी के लिए होना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए अनेक सारे व्यवसाय शुरू करेगा, अनेक सारे काम शुरू करेगा, और वो उसमें सक्सेस नहीं होगा। उसको लगता है ये काम शुरू करूंगा तो तुरंत मेरे पास पैसा आ जाएगा, और उसको शुरू करता है। और दूर के ढोल क्या होते हैं? सुहावने होते हैं। दूर के ढोल क्या होते हैं? सुहावने होते हैं। आदमी करता है, लगाता है, और फिर करने लगता है। थोड़ा सा उसके अंदर डिमोटिवेशन मिला, यार मजा नहीं आ रहा है इस काम के अंदर, इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, डिमोटिवेटेड। इसके बाद दूसरा पकड़ लेते। पहले उसको लग रहा होता है ये कमा रहा, मैं भी कमा लूंगा। फिर जब लगा यार ये कमा रहे हैं, मैं इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, खूब जो लगाया, इधर लगाया, वो लगाया, तो अल्टीमेटली थक गया, क्योंकि एक टारगेट उसकी जिंदगी में नहीं आया। काम बदल लेता है, फिर दूसरे काम को करने लगता है, फिर तीसरे काम को करने लगता है, और अल्टीमेटली उसकी जिंदगी में निराशा, हताशा और असफलता ही रह जाती है। एक काम को करने से सफलता मिल जाती है, और कभी भी एफर्ट्स पर ही अपना फोकस करना चाहिए। किस पर? एफर्ट। रिजल्ट पर नहीं। किस पर करना चाहिए? एफर्ट पर, क्योंकि एफर्ट है इनपुट और रिजल्ट क्या है? आउटपुट। तो जैसी इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। जैसे मेरे पास अनेक ऑप्शन थे जब मैं आया वापस, तो न्यूरोथेरेपी एक ऑप्शन था, लेकिन सबसे ज्यादा पुअर, बेचारा गरीब, अगर कोई एक ऑप्शन था तो वो न्यूरोथेरेपी था। क्यों? उस समय अनेक मंत्रियों से मेरा परिचय था, मैं संगत बड़ा प्रचारक रहा था, तो हर्षवर्धन जी और बाकी सब लोग, किसी के पास जाता, नौकरी लगाता, वो किसी बड़ी कंपनी के अंदर मुझे अच्छी तनख्वाह दिला देते। उनके अधिकारियों ने भी बोला, मेरा अपना प्रोफेशन भी इलेक्ट्रॉनिक्स था ही मेरे पास, मैं अगर वो करता तो उसमें भी एक क्रम में चला जाता। लेकिन सबसे पुअर, उस समय मैं पुअर इसलिए बोलूंगा क्योंकि न तो अपनी न्यूरोथेरेपी का कोई सिद्ध ग्रंथ था, न ही सरकार के अंदर कोई मान्यता थी, और न ही समाज में कोई मान्यता थी। और मजेदारी ये थी कि न्यूरोथेरेपी को समझाना बड़ा टेढ़ा। अगर मैं आपको बोलूं कि जब न्यूरोथेरेपी क्या होती है समझाओ, और जिसने कभी न्यूरोथेरेपी नहीं देखी उसको समझा सकते हो क्या कि न्यूरोथेरेपी ऐसा भी होती है? वो यही कहेगा क्या एक्यूप्रेशर, क्या मालिश, क्या अच्छा मालिश होती है। आपने कहा नहीं वो यहाँ ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा बोले मालिश होती होगी, बोले नहीं यहाँ ऐसे करते हैं। बोले अच्छा एक्यूप्रेशर होगा। अच्छा योगा, नेचुरोपैथी, उसको क्योंकि कभी देखा ही नहीं कि उसको भैया बंदा ऊपर चढ़ जाता है, उसको और जब बता दूं अगर मैं कि नहीं, एक आदमी को नीचे लेटाते हैं, औरत और आदमी, उसके ऊपर आदमी चढ़ जाता है, तो बेसिक श्रद्धा उसकी खराब हो जाए और भाग जाए। तो न्यूरोथेरेपी समझाना बड़ा टेढ़ा। और दूसरा टेढ़ा ही नहीं, जिस तरह से इसको करते थे और किसी ने दूर से देख लिया, मेरी श्रद्धा खराब हो गई थी कि मैं ऐसे बैठा हुआ था जिनके पास गया था, और वहां बीच में 2-3-4 थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट दे रहे थे। उनमें से एक महिला लेटी हुई थी, 2 कुर्सियों के ऊपर सहारा लेकर, एक लड़का उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। जैसे मैंने देखा मेरी श्रद्धा ही खत्म हो गई। मैंने यार मेरे से नहीं हो सकता, और मेरी नहीं, बड़े बड़ों की श्रद्धा मैंने मेरे सामने खत्म होते देखी। जैसे देखा न्यूरोथेरेपी, इसीलिए मैं वो N1, N2, N3 ये पॉइंट पहले कभी भी किसी जगह प्रचार में नहीं लाता। N4, N5, N6 दे दो, पर N1, N2, N3 में तो बंदा पूरा ही चढ़ा होता है, वो देते हैं। तो समझाना जिसका बड़ा कठिन था। ऐसी कठिनाई हुई, पैसे मांगना अपने आप में टेढ़ा कि क्या इससे व्यक्ति ठीक हो सकता है, अपने आप में टेढ़ा। लेकिन फिर भी इतना पुअर, इतना गरीब, इतना न जानने वाला, जिसका कोई ग्रंथ नहीं, जिसका कोई रिसर्च नहीं, जिसकी कोई पुस्तक नहीं, केवल गुरुजी के प्रति श्रद्धा, उन्होंने बोला इसीलिए। और क्योंकि अधिकारियों ने कहा इस लाइन को बनाना है, और उस लाइन को बनाकर एक ही लाइन को फोकस किया, एक लाइन को फोकस किया, और आज 24-25 साल हो गए। कितने वर्ष हो गए? पहले के 15-17 सालों के बारे में तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो दिन कैसे निकले। एक किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा, आपके अपने संघर्ष और चुनौतियां, उनको जरा आप लिखिए। मैंने कहा भाई कैसे लिखूं, कहां से शुरू करूं? 15 साल लिखूंगा तो 15 बड़ी बड़ी किताबें भर जाएंगी।
मैंने कहा 500 शब्दों में लिखिए। मैंने कहा 500 शब्दों में तो हेडिंग ही हेडिंग आएगी। कौन सा ऐसा पल था जब चुनौती नहीं थी? कौन सा ऐसा पल था जहाँ संघर्ष नहीं था? क्योंकि हर मंदिर में जाओ, शुरू करो तो वहां 25 पचड़े कोई शुरू करने के लिए दे नहीं, पैसे मांगे तो लोग 25-20 रुपए मांगे, उसमें भी लोग डिस्काउंट मांगे। बोले आप करते ही क्या हो, आप तो चढ़चढ़ा गए, बढ़िया हो गया। अरे एक जगह में गया, एक व्यक्ति ने तो मुझे कहा साहब आप उल्टे पैसे हमको दे दो। बोले क्यों? हमारे कारण से तुम्हारी कसरत हो रही है। वो कहता है हमारे कारण से तुम्हारी कसरत हो रही है, ये बोल कर बोला तुम रोज जो कसरत करते हो उसका पैसा तो तुम हमको दो। नहीं यार ये बढ़िया किया तुमने, ऐसा ऐसा। लेकिन किसी भी मैं भटका नहीं। चुनौतियां, असफलताएं ये तो मार्ग का एक पार्ट है, अंग है। चुनौतियां, संघर्ष, सफलता, असफलता ये तो अंग है, ये तो मार्ग में आई नहीं। कौन ऐसा है जिसके जीवन में चुनौती, और जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं आई नहीं वो खड़ा नहीं हो सकता। वो कब गिर जाएगा पता नहीं। जो गाड़ी राजपथ पर चलाने की आदत हो ना, उसको हिमालय की पहाड़ी, हिमालय के अंदर लेके जाएगा तो खाई में मिलेगा। जिसको राजपथ पर चलाने की आदत हो और हिमालय में लेके जाए तो खाई मिलेगा। और वही जिसको राजपथ पर चलाने की आदत हो, एक्सप्रेस वे पर ले जाकर लेके जाए तो एक्सीडेंट करेगा। तो उसको पता ही नहीं है, गाड़ी के एक्सीलेटर दे दिया, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। वो तो सोचेगा अभी ब्रेक लगा लूंगा, और जब तक ब्रेक लगाएगा तब तक गाड़ी ठुक जाएगी। तो जिसको राजपथ पर चलाने की आदत हो वो पहाड़ों की यात्रा नहीं कर सकता। जिसने पहाड़ों की यात्रा कर ली वो एक्सप्रेस में भी चला देगा, राजपथ में भी चला लेगा, गांव में भी चला लेगा, गली में भी चला लेगा, वो सब तरफ चला लेगा। क्योंकि मार्ग में जिसने जितने कष्ट सहे, जिसने जितनी चुनौतियों को सहा और उन चुनौतियों को जीता, उस व्यक्ति के लिए गाड़ी चलाना कठिन होगा क्या? नहीं हो सकता। तो जिसने जितनी चुनौतियां सही, जिसने जितने संघर्ष के साथ व्यक्ति निकला, जितने जितने नियमों को फॉलो किया, नियम फॉलो किया, वो उतनी, जिसकी जितनी आदत बनी। ऐसे नहीं है कि पहाड़ पर जाने वाले सारे ऐसा करेंगे, क्योंकि पहाड़ पर जाने वाले लोग भी बहुत असावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, बाई चांस बच के आ गया। ऐसा भी बहुत बार होता है, गाड़ी खाई में गिरती रहती है। इसका मतलब ना हर बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा, हाँ, लेकिन जाता रहा, अगर अभ्यास रहा तो हर बंदा एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इसलिए चुनौतियां, उनमें से निकलना बहुत आवश्यक है। और एक जगह पर फोकस करना, जिसकी मैंने शुरुआत करी, एक ही जगह पर फोकस किया, बार बार भटके नहीं। बार बार भटकेंगे तो जिंदगी में सिर्फ भटका होगा और कुछ मिलेगा नहीं। तो एक जगह पर फोकस किया और वहीं शांति और आनंद देखा, और उसी जगह पर परिश्रम की पराकाष्ठा की। आप देखिए, आपको वहां रिजल्ट अद्भुत नजर आएंगे। आज न्यूरोथेरेपी में वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं, अद्भुत ही आ रहे हैं। मैं तो जो देखता हूँ, मैंने कहा ना कि जिस सबसे पुअर था, और आज हम क्या कह रहे हैं कि जब देश की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ होगी, तो वही पुअर विज्ञान भारत की अपनी प्रथम चिकित्सा पद्धति होगी। कौन सी चिकित्सा पद्धति होगी? प्रथम चिकित्सा पद्धति, है ना। तो इस तरह से हमको काम करना है। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।